गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर प्रश्न बैंक आधारित मूल्यांकन 1 जुलाई 2024 कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र का सॉल्यूशन करेंगे। इसी में से आपका प्रथम परीक्षा में से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मिल जाएंगे और द्वितीय परीक्षा वार्षिक परीक्षा का भी इसमें से आपको मिलने वाला है, इसलिए इस पेपर को आपको छोड़ना नहीं है, करना जरूर है। हम लोग देखते हैं प्रश्न बैंक का ढांचा। यहाँ पर ये सूचना लिखी है, ये सिर्फ सूचना है, विभाग ए विभाग बी शिक्षकों के लिए लिखी गई है, आपके लिए नहीं है, तो इसलिए आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। फिर विभाग डी, फिर विभाग ई जैसा दिया हुआ हमको यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं, विभाग ए से सॉल्यूशन करते हैं। तो विभाग ए में देखते हैं सही विकल्प ए बी सी डी चुनकर उसके उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक हैं। पहला है सामान्य रूप से देश वर्ष वर्षात जैसी निरपेक्ष चल राशि को किस अक्ष पर दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी, क्षितिज अक्ष पर दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है इकोनॉमिक्स शब्द किस ग्रीक शब्द पर से अवतरित हुआ है। तो ऑप्शन ए आता है इसका। तीसरा है नेचुरल सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के रचयिता कौन हैं। तो इसके रॉबिन्स इसके हैं, ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा रॉबिन्स। चौथा है अर्थशास्त्र का अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर उसे कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। आप इसकी पीडीएफ देखना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो को 100 लाइक करना पड़ेगा। तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल की लिंक आपको दे देंगे, उसको आपको फॉलो करके रखना है और वहाँ पर आपको इस तरह के आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में। और दूसरी बोर्ड की संबंधित सूचनाएं, स्कूल के संबंधित सूचनाएं वहाँ पर आपको मिलती रहेंगी, तो इसलिए वहाँ पर फॉलो करके रखें। जिसका हम वीडियो नहीं बना सकते हैं, डायरेक्ट सूचना दे सकते हैं, तो वहाँ पर आप फॉलो ज़रूर करके रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। 100 लाइक का टारगेट है इस वीडियो पर। 100 लाइक करेंगे वैसे ही अकाउंट वगैरह सब विषय की हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक व्हाट्सएप पे। चौथा प्रश्न हो गया। 5वां देखते हैं किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्वतंत्र रूप से अध्ययन प्रारंभ करने बहुमान प्राप्त हुआ। अध्ययन प्रारंभ करने का बहुमान प्राप्त हुआ, तो ऑप्शन ए आएगा एडम स्मिथ। छठा है अर्थशास्त्र को वास्तविकवादी विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे। तो रॉबिन्सन थे, रॉबिन्स थे। 7वां है एडम स्मिथ के मतानुसार अर्थशास्त्र अर्थात क्या। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, संपत्ति का शास्त्र। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए 15 क्वेश्चन जो भी दिए हैं आपको तैयार करके रखने हैं। यही परीक्षा में प्रथम परीक्षा के लिए आईएमपी है। 8वां है मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ में से कौन सी प्रवृत्ति को अर्थशास्त्र के साथ संबंध किया गया है। तो अर्थ, बराबर। 9वां है मानव जीवन के लिए वस्तु कितनी उपयोगी है, यह विषय वस्तु कौन सा मूल्य दर्शाता है। ऑप्शन सी आएगा उपभोग मूल्य। 10वां है नीचे दर्शाई गई वस्तुओं में से किन वस्तुओं का समावेश भौतिक वस्तु में होता है। तो उसका आएगा यहाँ पर क्या आता है, फ्रिज, बराबर, भौतिक वस्तु में होता है। 11वां है तमाम प्राकृतिक संपत्ति अर्थात क्या। तो जमीन, ऑप्शन सी जमीन आएगा। 12वां है उत्पादन के साधन कितने हैं। ऑप्शन ए 4 आता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं विभाग बी में देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो ये आपके प्रश्न हैं और इसमें हमने दूसरी जगह पर सॉल्यूशन करके रखा है, तो एक एक हम लोग उसको सॉल्यूशन और प्रश्न दोनों पढ़ के सुनाते हैं। तो ये है विभाग बी के सॉल्यूशन हैं। तो विभाग बी है, पहला है सैमुअलस अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में किन किन विषयों को अधिक महत्व देते हैं। उत्तर है सैमुअलस समाज की पसंदगी और बंटवारे के प्रश्न को अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। दूसरा है आर्थिक जानकारी प्रस्तुत किन 3 तरीके से हो सकती है। उत्तर है भाषा द्वारा वर्णनात्मक स्वरूप में, दूसरा आंकड़ों के द्वारा, तीसरा है आकृति के साथ प्रतिकारक स्वरूप में। तीसरा है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के रचयिता कौन हैं। तो उत्तर है एडम स्मिथ है। चौथा है वृत्तांश आकृति अर्थात क्या। तो कुल जानकारी को उसके भाग को अंश के प्रमाण में दर्शाने से बनती आकृति अर्थात वृत्तांश आकृति। 5वां है सामान्य रूप से आकृति। ये आलेख में निरपेक्ष एवं सापेक्ष चल को कौन से अक्ष पर दर्शाया जाता है। उत्तर है निरपेक्ष चल x अक्ष और सापेक्ष चल y अक्ष पर दर्शाया जाता है।
छठा है व्यापक लक्षी अर्थशास्त्र अर्थात क्या? तो उत्तर है जिस अध्ययन में अर्थतंत्र की तमाम इकाइयों का समावेश हो तो उसे व्यापक लक्षी अर्थशास्त्र कहा जाता है। सातवां है सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र अर्थात क्या? उत्तर है जिस अध्ययन में अर्थतंत्र का एक इकाई के रूप में विश्लेषण किया जाता हो उसे सूक्ष्म लक्षी अर्थशास्त्र कहते हैं। कीमत का अर्थ बताइए। उत्तर है कीमत अर्थात वस्तु या सेवा या अन्य वस्तु के प्रमाण में विनिमय मूल्य। नौवां है नाशवान वस्तुओं का अर्थ बताइए। तो उत्तर है जिनको उपयोग में न ले तो वे लंबे समय तक उपयोग नहीं रहती हों ऐसी वस्तुएं अर्थात नाशवान वस्तुएं। 10वां है उत्पादन के साधन का अर्थ बताइए। उत्तर है उत्पादन प्रक्रिया में मदद करने वाले विषयों को उत्पादन के साधन कहते हैं। तो 11वां है श्रम का अर्थ बताइए। तो उत्तर है अन्य व्यक्तियों की निगरानी के अधीन आर्थिक बदले की भावना से किया जाने वाला शारीरिक या मानसिक कार्य को श्रम कहते हैं। 12वां है पूंजी को मिलने वाला मुआवजा को क्या कहते हैं? उत्तर है पूंजी को मिलने वाला मुआवजा को ब्याज कहते हैं। तो विभाग सी में देखते हैं। विभाग सी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। ये IMP क्वेश्चन है, प्रथम परीक्षा में आपको बहुत उपयोगी होंगे। पहला है आर्थिक प्रवृत्ति और अनार्थिक प्रवृत्ति के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, कोई भी 2। दूसरा है कौटिल्य के मतानुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। तीसरा है मार्शल के द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। चौथा है नियोजक के लक्षण बताइए। 5वां है पूंजी के लक्षण बताइए। छठा है व्यक्तिगत संपत्ति और सामाजिक संपत्ति का अर्थ बताइए। तो विभाग डी दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मुद्दासर वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक हैं। पहला है एडम स्मिथ और रॉबिन्स के द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा को समझाइए। दूसरा है अर्थशास्त्र विषय का महत्व स्पष्ट कीजिए। तीसरा है वस्तुओं के प्रकार बताकर उपभोग की वस्तुएं और उत्पादक वस्तुओं का ख्याल उदाहरण देकर समझाइए। चौथा है संपत्ति के प्रकार बताकर राष्ट्रीय संपत्ति और अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति का ख्याल उदाहरण देकर समझाइए। 5वां है निजी वस्तुओं और सार्वजनिक वस्तुओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। छठा है संपत्ति और कल्याण का संबंध समझाइए। विभाग ई में देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर सविस्तार लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक। पहला है संपत्ति का अर्थ बताकर उससे लक्षण समझाइए। दूसरा है अर्थतंत्र में आने वाले चक्रीय आर्थिक परिवर्तनों के प्रकारों की विस्तृत जानकारी दीजिए। तीसरा है व्यापार चक्र की परिभाषा देकर उसके महत्वपूर्ण सोपान समझाइए। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।